उसकी पत्नी में इतनी ऊर्जा थी कि हर रात ये लड़का बिल्कुल थक जाता था। दिन भर काम और फिर रात को संघर्ष। आखिरकार उसने दफ्तर में ही आराम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी डेस्क पर गेंद खेल रहा था, तभी नियुक्त की गई लेडी मैनेजर ने उसे देख लिया। मैनेजर ने देखा कि लड़का काम के बीच आराम कर रहा है और अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए बिना कुछ पूछे उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल पूरी कंपनी का 6G नेटवर्क सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सब लोग हैरान परेशान थे, यहाँ तक कि कंपनी के चीफ नेटवर्क इंजीनियर के पास भी कोई हल नहीं था। तभी मैनेजर को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस लड़के को उसने निकाला वही तो इस नेटवर्क का असली एक्सपर्ट था। उसने तुरंत उसे फोन किया, कृपया वापस आ जाओ और अगर सिस्टम को ठीक कर दिया तो तुम्हें 50 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन वो लड़का गुस्से से भरा हुआ था। उसने बिना सोचे सीधे इनकार कर दिया। किसी को याद था, यही वही लड़का था जिसने दिन रात मेहनत करके इस 6G सिस्टम को बनाया था, बिना रुके, बिना थके, सिर्फ इसीलिए कि कंपनी का सिस्टम सबसे आगे रहे। लेकिन उस दिन जब उसने जरा सा आराम कर लिया तो उसे निकम्मा समझकर निकाल दिया गया और अब वही सिस्टम उसके बिना एक सेकंड भी नहीं चल पा रहा था। You are fired. What? एक से I mean सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया मैम, ये जो आप डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। मैम को करण सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सर ने खुद उनको लंदन से यहाँ बुलाया और अगर मैम ने बोल दिया है तो वो फाइनल है। तुम जैसे 2 कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? तीन मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मार कर बाहर निकालेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि ऑफिस छोड़कर चला जाऊं? ठीक है, पर तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे सर। ज्योति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह रे, चलो एक बोझ तो कम हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज तो थी ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही हवा में उड़ता रहता था और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैडम जी देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अर्जुन पाजी दे बिना ना इस कंपनी की गर्दन दी हड्डी नहीं रहनी। वो जदों भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, ये बंदा तो है जो सारी गल संभालता है। वो मैडम जी कृपा करके ना इन्होंने कंपनी तो ना कर दो मैडम, प्लीज। मैम ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन सर ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो। मैम तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम निकलो अभी के अभी। हम प्लीज सुन लो ना एक बार। मैम सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैम, हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम अटक गया है, उसमें बग्स आ गए हैं और सिस्टम भी क्रैश हो गया है। What? रजत, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम, हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना, और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज से डिग्री तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिजाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है। मैम मैडम जी सुनो,
मेरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ अर्जुन सर ਨੂੰ वापस बुला लो ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी क्यों रजत बोल ज्योति सर नहीं आया तो सिस्टम ठीक होने से रहा। शट अप यू गाइस, तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात नहीं है मैम। मैम सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी मैम, और हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। मैडम अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। वो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। She needs my help. अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मैडम ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लग रही? कहीं ये डीजे किंग ये ऑफिस का ही तो स्टाफ नहीं है? अभी ये जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो मैम आर यू श्योर ये डीजे किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? मिनी, डीजी किंग इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है, और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। लगता है मिस सोनिया मैं आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवे में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यही रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious? चीप? मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है, और तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी पे बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती तुम्हें तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया है ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यही चाहते हो ना कि मैं डैड को कॉल लगाऊं? हाँ लगाइए लगाइए, कॉल लगाइए आप। मैं तुम्हारे सामने लगा। यस यस। हाय सोनिया। मैंने एक कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया तुम कंपनी के सीईओ हो, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सोनिया एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। सुन लिया, मेरे पापा के दिल में तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई इज्जत नहीं। मुझे निकाल कर तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। नुकसान? उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। तुम जैसे कामचोर इंसान की वजह से लॉस ही होगा मेरी कंपनी को। क्या था? कामचोर? ओह हेलो मैडम, ये जो तुम्हारी कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है ना, मेरी बदौलत पहुंची है। दिन रात खून पसीना एक किया है मैंने इस कंपनी के लिए। खून पसीना एक किया है तुमने, लेकिन अपनी गेम खेलने के लिए। ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत से ऊपर आई है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, तुम समझे? ओहो, क्रेडिट? मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ। ये जो तुम्हारी कंपनी यहाँ तक पहुंची है ना, मेरी वजह से, वरना कुछ नहीं होता। और तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। दिखावे करने वाले ना असली मेहनत को नहीं जानते। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का अपमान, तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा 1 करोड़। रियली? अपमान?
अरे अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है, और ऊपर वाला जानता है कि ये कंपनी मैं कितनी इज्जत करता हूं इसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस कंपनी को अपमान करने की। अगर तुम इस कंपनी की इज्जत करते ना तो यहाँ के स्टाफ को भड़काते नहीं। तुम स्टाफ को कंफ्यूज करने का फाइन 1 करोड़ और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने का 2 करोड़ रुपए फाइन। नहीं, कैलकुलेट करके बताना कितना हुआ। 4 करोड़। ओ हेलो, रखो अपना कैलकुलेटर नीचे। फाइंड माई फुट। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? तुम्हारे जो सारे इल्जाम है ना, ये बेबुनियाद है। सोनिया ने बोला तो फाइनल, ये सारा फाइन तुम्हें चुकाना होगा, वरना क्या? वरना मैं लीगल नोटिस लूंगी। लीगल नोटिस? तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं फाइन वाइन भरने वाला। और तुम्हारी ये जो धमकियां है ना, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? तुम डरोगे भी क्यों? तुम्हारी औकात ही कितनी है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, समझ? ओ हेलो, औकात की बात तो तुम करना ही मत। ये जो तुम फाइन आके बैठी हो ना, उससे डबल देने की औकात है मेरी। एंड यस, वेट, ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड। एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर, रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। और हाँ, ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन, तमीज से बात करो आप मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास, अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं। हाँ, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है मेरी कंपनी को, समझे तुम? Please have a seat. थैंक यू। Yes, Mr. Karan. ये लीजिए, प्रपोजल है, वेट करके साइन कर दीजिए। मिस्टर करन, ये कंडीशंस थोड़ी टफ हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। अनीशा जी, वेलकम आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पे है, और आपकी कंपनी की खस्ता हालत तो आप जानते ही हो। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको ये कंडीशंस माननी पड़ेगी। मिस्टर करन, आप मुझे कंडीशंस नहीं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। जिसका बिजनेस इंतजार था वो घड़ी आ गई है। कनर मल्होत्रा की बेटी सोनिया ने उसके बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मिस्टर करन, मैं आपको सोच के बताती हूँ। थैंक यू। अनीशा को अचानक क्या हो गया? उसकी पीए कह रही थी कि सोनिया ने वेलकॉम के किसी कोर एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। क्या वो कोर एम्प्लॉय अर्जुन तो नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन उठाने की? जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी औकात एक नाली के कीड़े की है। छी 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 छी, कहने को लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पर अकल एक अक्षर की नहीं है, और तुम्हारा भी दिमाग खराब है। कहा तुम जैसे के साथ बहस कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें मैडम के साथ बहस भी नहीं करनी चाहिए, अपने लेवल में रहनी चाहिए। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना? सच बात तो ये है कि तुम्हारी इज्जत जब तक तुम वेलकॉम कंपनी में थे तब तक थी। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम 0 हो, 0। इज्जत की बात मत कीजिए मैडम। इज्जत का पता तो आपको तब चलेगा जब आप मेरे मेल्स चेक करेगी। अरे हजारों कंपनियों के मेल्स आए मुझे, जॉब ऑफर कर रहे थे, मैंने ठुकरा दिया। हजारों ऑफर्स तुम्हें जब तुम वेलकॉम कंपनी में थे तब मिलते थे, और वेलकॉम कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज को मिलते थे। अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, याद रखना। सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। अनबिलीवेबल, सोनिया ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और वो भी करण मल्होत्रा को बताए भी ना। जी मैम,
चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत अकड़ थी ना करण मल्होत्रा को। अब मैं बताऊंगी इसे कि मैं क्या कर सकती। एनीवेज, तुमने पेपर्स रेडी किए? जी मैम, आपने जिस हिसाब से बोला था मैंने सारे ऑफर्स इस फाइल में डाल दिए हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरी कंपनी लॉन्च करेगी 6G टेक्नोलॉजी। सर, अनिशा मैम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और अब अनिशा मैम खुद 6G